लॉट बोलेगा। ओके नाम से आपकी आवाज है। किसी बात का वीडियो रेडी सब रेडी है? सब रेडी है? रेडी स्टडी कट। इशिता जी, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी रही आपकी अभी तक की जर्नी? आपका रनर भी घोषित हो गई, क्या बात है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो प्यार और जो लोगों का साथ मैंने कमाया इस शो पर आकर और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के थ्रू, इस जर्नी के थ्रू, हर एक एपिसोड में, हर एक गाने में मेरा परफॉर्मेंस बस टीवी पे आता था और उसके 1 घंटे बाद हम देखते थे कि वीडियो ट्रेंड कर रहा है और जो व्यूज़ हैं वो एकदम ऐसे जा रहे हैं कि मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो प्यार आप सभी लोगों ने मुझे दिया है, ये जो साथ आप सबका मैंने इस जर्नी में जो पाया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप सबका मैं जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। और बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे गलत साबित कर दिया। जब इस शो पे आई थी मैं, तो ये सोच के आई थी कि 2 लोगों का परिवार है और इसी को प्राउड फील कराना है या इसी के लिए मुझे करना है, मेहनत करना है, कुछ अचीव करना है। पर आप सब लोगों ने मेरा परिवार बन के, आप सब लोगों ने मुझे एक परिवार के सदस्य जैसा इतना प्यार दे के मुझे इतना 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 ब्लेस्ड फील करवा दिया कि अब अगर मैं मेहनत करती हूँ, अगर अब मैं कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ या कोई नया गोल अपनी लाइफ में लाती हूँ, कुछ भी चीज़ के लिए अगर मैं प्रयास करती हूँ, तो मेरे मन में ही रहता है कि अब 2 लोगों का छोटा सा परिवार नहीं, बल्कि 2 लाख या 20 लाख या जितना भी बड़ा आप अमाउंट इमेजिन कर लो, उतने लोगों को प्राउड फील कराने की जिम्मेदारी मुझ पर है। और मैं आप सब लोगों के लिए ऐसे ही गाती रहूँगी और आप सबके प्यार का बहुत बहुत थैंक यू। आपको शो पे टैग मिला है छोटी लता जी, तो कितना प्राउड फील करते हो और अपनी जर्नी में सबसे स्पेशल मोमेंट क्या था आपका? छोटी लता जी का ये जो टैग है या ये जो नाम है, ये उपाधि मिल पाना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात थी और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसे मानती हूँ, क्योंकि लता जी को हम पूजते आए हैं, वो पूजनीय हैं और उनको हमने बचपन से, बहुत छोटी उम्र से इतना फॉलो किया है, उन्हीं से हमने गाने सीखे हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम अगर एकलव्य हैं तो वो हमारी द्रोणाचार्य रही हैं और हमने उनसे, भले ही हम सामने उनसे ना मिले हों, पर हमने उनसे बहुत सीखा है। और वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है कि हम उनसे कितना भी सीख सकते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा उनका पिटारा, उनका ख़जाना। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ कि लोगों ने, जजेस ने और जो भी लोग सच में ये चीज़ मानते हैं और जो मुझे मिलते भी हैं, इनफैक्ट जब भी मार्केट चले जाओ, मॉल चले जाओ, लोग जब भी पहचान जाते हैं तो लोग छोटी लता जी कह के बुलाते हैं। मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि ये मेरे लिए कितने बड़े सम्मान की बात है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो सम्मान आप सबने मुझे दिया है, इस प्यार के लिए, इस प्यार का हकदार मानने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। इशिता जी, इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात की जाए तो और भी काफ़ी सारे सिंगिंग शोज आ रहे हैं, तो आपने वहाँ पे क्यों नहीं ट्राई किया? इंडियाज़ गॉट टैलेंट में क्यों आपने मौका दिया? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैंने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे वजह कुछ ऐसी थी कि जब मैं इस शो का ऑडिशन देने के लिए आई, उस वक्त, उससे ठीक 15 दिन पहले एक हादसे से मैं गुजरी थी और मैंने मेरे पापा को खोया था। तो मेरे पापा के जो फाइनल राइट्स थे, पापा का जो अंतिम जो सारी क्रिया होती है, संस्कार होते हैं, वो सभी मैंने किए थे अकेले। और जब पापा को 14th डे हुआ था, तब हमारे पास, जब जिस दिन 13वीं थी, 13th डे था, उस दिन हमारे पास कॉल आया था। इनफैक्ट जो हमें कॉल करके जिन्होंने बताया था ना कि ऑडिशन के लिए आपको आना है, वो खुद भी कहीं ना कहीं बिचक रहे थे कि हम कैसे इसको बोलें कि आपको ऑडिशन देने आना है, बट इट्स देयर जॉब, उनका काम है वो करना, तो इसलिए उन्होंने कन्वे किया। बट 14 तारीख को, आई स्टिल रिमेंबर, वो डेट 30th थी, 30th ऑफ अक्टूबर। मैंने हिम्मत जुटाई एनी हाउ, और कहीं ना कहीं मेरे मन में ना ये बात चल रही थी कि पापा नहीं है, बात सच है, लेकिन उनके सपने, उनका और मम्मी का किया हुआ इतने सालों का संघर्ष और इतने सालों का परिश्रम अगर ज़ाया चला गया तो फिर कोई बात नहीं रह जाएगी।
और इंडियाज़ गॉट टैलेंट वो पहला ऐसा, एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण, तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक उम्मीद की किरण बन के हमारे सामने खड़ी थी। क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे स्थिति में जब इंसान बहुत अकेला हो जाता है, या 13th डे ना 13th डे हुआ था, 13वां दिन हुआ था, और बहुत हम अकेला महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं टूटते ही जा रहे थे दिन ब दिन। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमको इस माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमको मेरे पापा के देखे हुए उन सपनों को अगर मुझे साकार करना है, उन्हें सच बनाना है, तो उस माहौल से निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, सब लोग कहते हैं कि तुम क्यों दूसरे सिंगिंग रियलिटी शोज़ में क्यों नहीं गई, तुम इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ही क्यों आई। तो मैं ये मानती हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि यहाँ पर आपको ना टुगेदरनेस और एक कामराडरी देखने को मिलती है। क्योंकि कंपटीशन में जब दो सिंगर खड़े होते हैं तो आपस में लड़ाई की भावना होती ही है कि अगर इसने मेरे से अच्छा गाया तो जाहिर सी बात है कंपटीशन आएगा। हमारे शो भी क्या था कि मेरे कंपटीशन में या मेरे साथ में कंटेस्टेंट्स में कोई मैजिशियन था, तो कोई सैंड आर्टिस्ट था, कोई स्टंट्स करने वाला था, कोई एक्रोबैटिक्स था, तो इतना कोई डांसर था, डांस ग्रुप था, क्रू था। तो ये सारी ना इतनी वैरायटीज़ थी कि एक ना टुगेदरनेस की भावना बनती है और सारे लोग ना मिलके सिर्फ ये सोचते थे कि हम कैसे अपने शो को एकदम बहुत अच्छा बना सकते हैं, हम अपना 100% कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके ना मुझे सिर्फ एक कंपटीशन नहीं मिला, एक परिवार मिला। सभी लोग ने, मतलब कोई लड़कों का ग्रुप है तो मेरे भाई बन गए, कोई बहुत सारी लड़कियों का ग्रुप है मेरी बहनें बन गई, छोटे बच्चे मुझे दीदी बुलाने लगे। तो एक तरह से एक जो अकेलापन था हमारे जीवन में वो कहीं गुम ही गया, वो अकेलापन ही कहीं गायब हो गया। तो इसलिए इंडियाज़ गॉट टैलेंट की मैं हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। और एक चीज़ मैं हमेशा मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आईजीटी तब मेरे जीवन में आया जब सबने ये सोचा था कि अब ना जाने क्या होगा, लेकिन रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। अभी इतना प्यार मुझे मिला और मैं लिटरली ऑडियंस का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे शो में आप सब ने मुझे एक्सेप्ट किया और इतने खुले दिल से मुझे स्वागत किया और इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। जैसे अगर मेमोरीज की बात की जाए तो कौन सी ऐसी मेमोरीज होती है जो आपको आज भी सबसे ज़्यादा याद आती है और आपको हमेशा याद रहेंगी, किसके साथ? मेरे लिए इस शो का सबसे मेमोरेबल जो मोमेंट है वो है जब मुझे सीता मूवी में गाने का ऑफ़र मिला। किसी भी सिंगर के लिए, हर एक सिंगर के लिए ना उसके जीवन का ये सबसे बड़ा पल होता है कि उसको कभी ना प्लेबैक सिंगिंग करने का मौका मिले, वो बड़े पर्दे पे अपनी आवाज़ सुनने का मौका मिले। तो मैं जहाँ से आती हूँ, छोटा सा हमारा शहर है जबलपुर, मध्य प्रदेश। और हमारे यहाँ क्या होता था, हम जब भी थिएटर्स में जाते थे और कोई भी मूवी देखने के लिए जाते थे, तो जब पूरा हॉल खाली हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाते हैं और वो नाम चल रहे होते हैं सबके, तब मेरे मम्मी पापा बस हम अकेले तब मेरे मम्मी पापा हम बस अकेले बैठे हुए होते थे पूरे हॉल में और जल्दी जल्दी हम सबके नाम पढ़ने की कोशिश करते थे। और पापा मम्मी एक बात कहा करते थे कि मुझे प्यार से कुहू बुलाते हैं, तो बोलते थे कि कभी हमारी कुहू का भी नाम ना इसी लिस्ट में आएगा। तो ये जो सपने हैं ये अभी के नहीं हैं, बहुत बहुत पुराने हैं, बहुत बचपन के हैं। इनफैक्ट मम्मी पापा का कभी खुद का सपना हुआ करता था। तो वो जब मैंने सामने से, मतलब मनोज मुंतशिर सर ने कमेंट ही नहीं दिया, सबसे पहले ये बोला कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ द इनकारनेशन सीता, तो मैं चाहता हूँ कि आप आवाज़ बनोगे सीता की। और मतलब एक तरह से ना दुनिया थम गई थी मेरे लिए और वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरीज़ मुझे याद आ रही थी कि कैसे ये सब हुआ करता था। और लिटरली मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट और सबसे बड़ा जिसे मैं कहूँ मेरे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी, ये सीता वाला मोमेंट था। यंगर जनरेशन के सिंगर की बात की जाए अगर, तो आपके मनपसंद सिंगर कौन है? यंग जनरेशन के लिए, अच्छा, वैसे तो मैं पुराने गानों की बड़ी शौकीन रही हूँ, गाती भी वही हूँ, किशोर दा, रफ़ी साहब,
लता जी, आशा जी, लेकिन नए में ऐसा नहीं है मैं नए गाने नहीं गाती। आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ अरिजीत सिंह, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अरिजीत सिंह को सुनना। और साथ ही साथ श्रेया घोषाल मेरी बहुत बहुत बड़ी आइडल रही हैं और बहुत सालों से रही हैं, और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो किया है श्रेया घोषाल जी को। So, yeah. मैम अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ जिनको पूछना पूछ लीजिए। पूछना परफॉर्मेंस में जब कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है तो कोई कोरियोग्राफर डांसर होता है तो बहुत सारे प्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं। हाँ। एज सिंगर हाउ डू यू थिंक ये सब यूज करके परफॉर्मेंस को एनहांस करके बहुत बड़ा बनाया जा सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये जनरली ना सब लोग ये सोचते हैं कि परफॉर्मेंस को बड़ा दिखाना है और उसके लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहली बार मैंने विटनेस किया कि ऐसे भी एक सिंगिंग का परफॉर्मेंस या सिंगर का परफॉर्मेंस डिलीवर किया जा सकता है ऑडियंस तक। तो ये चीज़ ना मेरे लिए भी पहला नया एक्सपीरियंस था कि हमको कोरियोग्राफी सिखाई जा रही है, फिर हमको थोड़ा डांस मूव सिखाए जा रहे हैं, और लिटरली हमारे पास कोरियोग्राफर्स होते हैं और कई तरह के प्रॉप्स बनते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट इज़ सो गुड। क्योंकि जैसे हमें ना हिंदुस्तानी शास्त्रीय उसमें भी पढ़ाया जाता है कि संगीत, नृत्य, गायन और नाटक, ये 3 चीज़ों से मिलकर संगीत बनता है। तो यहाँ पे आके हमने तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन परफॉर्म करना सीखा, और पहली बार सीखा। ऐसा हर रियलिटी शो या हर जगह नहीं होता है। तो येस, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए कि हमने यहाँ शो पे आकर ना सिर्फ जीता बल्कि सीखा भी बहुत कुछ। बट क्या करना चाहेंगे, जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है और दुख भी आते हैं, और आपकी लाइफ में शायद दिखा ही है आपके फादर के, तो कहीं ना कहीं इंसान बड़ा दुखी होता है, भूलता कि कहीं ना कहीं तेरा लाइफ चलती है, सबको खाना कमाना भी है, काम भी मिलता है, लेकिन जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में अपने ये बादशाह साहब ने आपका सर पे हाथ रखा एज ए फादर, एज ए बड़ा भाई, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए किस तरह का कहना चाहिए ये बात? मैं ये मानती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं ये मानती हूँ कि कई बार ना, मतलब मैं भगवान में, ईश्वर में बहुत मानती हूँ, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है ना जो मुझे सही रास्ते पे गाइड करती है। नहीं तो एक ऐसी लड़की जिसने 13 दिन पहले अपने पिता का दाह संस्कार किया है, उसके मन में ये चीज़ आना कि उसे रोना नहीं है और अपने पिता का सपना साकार करना है, उसके मन में ये आना कि अभी बहुत सारे सपने हैं जो अधूरे छोड़ गए थे पापा, उन्हें पूरा करना है, जिसके मन में ये आ जाता है अचानक से कि उसकी माँ ने भी तो जीवन भर इतना संघर्ष किया, उसकी माँ ने भी तो इतना कुछ देखा है, उसका क्या। ये मुझे नहीं लगता कि ये शायद ये मेरी खुद की सोच रही है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे दिमाग में खुद से आया, ये कोई डिवाइन एक शक्ति रही है जिसने मुझे ऐसा गाइड किया। तो मैं इसलिए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। और जिस तरह से फिर लोगों का मुझे प्यार मिला, बादशाह सर का मुझे इतना प्यार मिला, उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया, तो मैं ये मानती हूँ कि पता नहीं, पर मैं ये मानती हूँ कि टचवुड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ, और ईश्वर ने भले ही छीना है अगर कुछ, तो बदले में दिया भी बहुत भर के है, दिया भी बहुत कुछ है, ऑडियंस दी है मुझे। पहले मैंने जैसे कहा ना कि 2 लोगों का परिवार लेके आई थी, आज लाखों का परिवार लेके जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बहुत खुश हूँ। एक आखिरी, आलिया भट्ट और रणवीर की शादी हुई है, उनकी